नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हर रोज़ की तरह इस रोज़ भी एक नए स्टोरी लेकर के आपके सामने आया हूँ। आपने सुना होगा वो सेब वाली कहानी कि आखिर ऊपर से गिरती है नीचे है तो ऊपर में ही क्यों नहीं रहती है, नीचे ही क्यों आती है, पृथ्वी की सेंटर पर ही क्यों गिरती है। ऐसा कहना है सर आइजैक न्यूटन साहब का। तो सर आइजैक न्यूटन साहब के बारे में आज हम विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आइजैक न्यूटन साहब का जन्म होता है 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को। लेकिन ये एक्चुअल जन्मदिन नहीं है। आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से इसका जन्म होता है 4 जनवरी 1643 ईस्वी को। उस टाइम पर जूलियस कैलेंडर चलता था, जूलियस नाम की कैलेंडर, तो उसके हिसाब से पहले वाला जन्मदिन था। लेकिन आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से ये जन्मदिन है। इनकी मृत्यु भी होते हैं, मृत्यु पर भी बात कर लेते हैं। 31 मार्च 1727 को इनका मृत्यु हो जाता है। फाइनली इंग्लैंड में ही मृत्यु होते हैं और इंग्लैंड में ही जन्म होते हैं। काफ़ी मज़े की बात है, आइंस्टीन साहब का याद आ जाता है। न्यूटन साहब बड़ी मेहनत किए अपने जीवन में, अकेलापन भी रहे हैं, तो उनका विस्तार से हम एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने गणित के प्रोफेसर भी रह चुके हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। आपने सुना होगा, इंग्लैंड में है। 1669 को ये प्रोफेसर रह चुके हैं और रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं 1672 को। महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने फिजिक्स में भी दिए हैं, मैथमेटिक्स में भी दिए हैं, दर्शन शास्त्र में भी अपना योगदान काफ़ी दिए हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम इन्होंने दिया है और कैलकुलस का विकास के बारे में बताया है। गति के नियम दिए हैं, और गति के कौन कौन से नियम दिए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दें। और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसमें जो जी होता है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका वैल्यू क्या होता है, इनका भी जवाब कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। और इन्होंने प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया है, मैंने खोज किया है। इसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है, एक महिला के द्वारा दी गई है। 16 अप्रैल 1705 को रानी एनी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दौर पर उस टाइम पर इनको ये उपाधि दिए हैं नाइटहुड की। बात करेंगे अब इनके बारे में, हम जन्म से किस किस फील्ड में ये कौन कौन सा सर्व किए हैं इसके बारे में था। दूसरा विवाह कर लेती है एक बनावास स्मिथ नाम के व्यक्ति से, जो कि इंग्लैंड में वो एक किसान का काम करते हैं। उनसे इनकी माता शादी कर लेती है। माता का नाम हैनाह एयर्स थी। 3 साल की उम्र में इनकी माता शादी कर लेते हैं और इनके पिता जो होते हैं वो इनको अपने घर पर रखना नहीं चाहते हैं, तो इनकी माता इनके पिछले वाले दादी अम्मा के साथ इनको रखते हैं। बड़ी उदासी में इनकी ज़िंदगी बीतते हैं। गणित में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, साइंस में भी रखते हैं। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि न्यूटन साहब की आपने पढ़ी होगी क्लास 9th में या फिर 11th-12th में, सेब वाली कहानी। ये एक कहानी है, घटना है। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस टाइम की एक घटना है। कहा जाता है न्यूटन के सेब वाली कहानी एक प्रसिद्ध घटना है जो उनके जीवन में घटित हुई थी। एक दिन
न्यूटन अपने बाग में बैठे थे, तभी एक सेब उनके नीचे गिर जाता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर सेब मेरे नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर में क्यों नहीं रहा है। इसका कुछ इस पर थॉट उन्होंने दिया है, जिनको हम देखते हैं क्या विचार किया है। अक्सर हम लोग विचार नहीं करते हैं, लेकिन वो किया। न्यूटन के विचार कुछ इस प्रकार है कि सेब पेड़ से गिरा, इसका मतलब है कि सेब में ऊपर की ओर शक्ति नहीं है, यानी सेब ऊपर की ओर शक्ति नहीं है। सेब ज़मीन पर गिरा, इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर शक्ति नहीं है, ये कहना है। फाइनली यह पाया कि यह शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो कि हर वस्तु को अपने ओर खींचती है, ये कहना है। तब जाके गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, थोड़ा लंबा है, इंग्लिश बोला है तो बोलने में दिक्कत हो जाता है, इस बुक में इन्होंने प्रकाशित किया 1687 को। तो फाइनली आज का स्टोरी यहीं तक है। जय हिंद साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है ये हमें बताएं, गति के नियम बताएं, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है केजी में, ये भी हमें बताएं। जय हिंद, थैंक यू।